हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए नेचर के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आज करने वाले हैं कुछ काम अपने लॉन्ग बीन्स के पौधों पर। तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, आते जाते तो इन पौधों को देखना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी जो हैबिट बन गई है दोस्तों कि आएंगे तो थोड़ा सा घूम लेते हैं और अपने पौधों को देख लेते हैं कौन सा पौधा किस हाल में है। तो देखिए आप। और एक चीज और दोस्तों, आप बताएंगे कि ये किस चीज का फूल खिला हुआ है, मतलब फ्लावर बर्ड्स आई हुई है। तो आप लोग यदि पहचानते इस पौधे को तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। बहुत सुंदर ये कलर में खिल के आया है, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो पहचानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि किस चीज की ये फ्लावर बर्ड्स आई हुई है। देखिए इसे, देखिए दोस्तों, ये पिंक कलर में देखिए कितना सुंदर ये बर्ड्स बन के आया है। और कहाँ पर ये निकला है ये भी देखिए कि इसमें जब फ्रूट लगेगा तो यहाँ पर देखें आप। अभी तक मैं देखती आ रही हूँ कि जो फ्लावर बर्ड्स आती हैं वो ऊपर तनों पर आती हैं और कितने अच्छे से पत्तियों के आसपास, लेकिन इसे देख रही हूँ मैं कि थोड़ा सा इसमें अंतर है। देखिए आप। तो देखें कितना सुंदर एक कलर में बन के आया है। तो बाल्टी में लगा हुआ पौधा है, बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। और करेला के पौधे भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हैं। लॉन्ग बीन्स देखिए आप, यहाँ पर भी लगी हैं। काफी सब्जियां हमने लगा दी हैं फिर से। अब ये हमको ठंडी में पूरी फ्रूटिंग कर के हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। और यहाँ देखें आप, नया पौधा लौकी का एक तैयार हो गया है। 3-4 पौधे मेरे लौकी के तैयार हो गए हैं। कुछ डायरेक्ट मैंने क्या की थी कि पॉट में लगा दी हूँ। और ये देखिए, इसे भी ट्रांसप्लांट मुझे करना होगा। बहुत अच्छा ये तैयार है। तो मेरे पास 18 इंच की पॉट है, उनमें मैं इसको चेंज कर दूंगी। और यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना सबसे महत्वपूर्ण काम कि मेरे लॉन्ग बीन्स के पौधे दोस्तों, जब मैंने अंकुरित की थी, पौध लगाई थी, उस टाइम भी आपको दिखाई थी। तो ये सब मैंने ट्रांसफर कर दी है। देखिए मदर लीफ है, इस पर हम मदर लीफ निकालना यहाँ से भूल गए थे पहले। कुछ पौधों में हमने मदर लीफ को निकाल दिया था, कुछ मैं भूल गई थी, तो मैं आज इसे हटा दे रही हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि जब हमारा पौधा हो तो देखिए आप इतनी सारी मदर लीफ ये निकल के आई हैं। तो क्या होता है कि पौधा की जो ग्रोथ आप देख रहे हैं कि इसमें कम है, इसीलिए है क्योंकि ये मदर लीफ को हमको बहुत पहले निकाल देना था। तो पौधा क्या करता है, सभी पत्तियों को बढ़िया रोक के रखता है। मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नरम एकदम सॉफ्ट मिट्टी बनी हुई है हमारी, बहुत अच्छी है दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या करना है कि कम से कम ये 25 दिन के पौधे हो गए मेरे ट्रांसप्लांट किए हुए, और अभी तक मैंने कोई ना गुड़ाई दी हूँ की हूँ, ना इसमें कोई खाद दी हूँ। तो आज ये मुझे बहुत ही जरूरी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी हल्की लग रही है, और हल्की हम कर देंगे। और आज इसमें हम बहुत अच्छी खाद गोबर की दे देंगे। तो देखिए मिट्टी हमारे आसपास हम थोड़ा सा गड्ढा जैसे बनाएंगे, आसपास रूट डैमेज ना हो, उसका भी हमको ध्यान रखना होगा। गुड़ाई कर रहे हैं। तो देखिए एक बोरी में मैंने बहुत सारी मतलब बीज डाल दी थी, जिससे पौधे तैयार हुए हुए थे। और उनको मैंने क्या की हूँ कि बोरी के जो पॉट हैं दोस्तों, उनको बना के उसमें ट्रांसफर की हूँ। तो देखेंगे आप, टूल की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से गुड़ाई कर दें रूट के आसपास, तो इससे पौधा हमारा खुश हो जाएगा। यहाँ देखें आप, राइस हस्क है मेरे पास, थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिलाई हूँ, थोड़ी सी खाद है, सब कुछ मैं मिक्स करके रख ली हूँ। यदि सब मिक्स करना दिखाती दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए मैं आपको पहले से ये रेडी करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से जब हम राइस को भी डालेंगे, खाद मतलब बनाएंगे, तो रूट के आसपास जो तना है दोस्तों, देखिए आप बहुत अच्छे से मजबूती से खड़ा हो जाएगा इसका तना जो है पौधे का। और रूट को बहुत अच्छी हवा, ऑक्सीजन वगैरह सब बढ़िया मिलेगी। और हल्के हाथों से हम मिट्टी को ऐसे बाउंड्री जैसे बना देंगे खाद के आसपास, ताकि जब इसमें पानी पड़ेगा तो ये जो हमारी खाद है फैलेगी नहीं ज्यादा से। कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही हमको छोड़ना होगा। तो देखें आप, बस ये छोटे छोटे काम है दोस्तों, हमें गार्डनिंग में जरूर से कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बीज डाल दिया और हमें पौधे को पूरी तरह से छोड़ दिया, तो ये नहीं करना है। हमेशा समय का ध्यान रखते हुए पौधों का ध्यान रखना होगा कि अब कब हमको गुड़ाई करनी है, कब हमको खाद देनी है। और आप देख रहे हैं कि कुछ पौधे मेरे छोटे हैं, तो वजह यही है कि कुछ जो छोटे सीड रहे होंगे, जैसे भी हों, पौध वहीं से मैंने निकाली हूँ जो एक बोरी में थी,
तो मैं अभी आगे आपको दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए हमने क्या किए थे कि सारे बीज को एक साथ डाल दिए थे और जब ये पौध तैयार हो गई तो हमने ट्रांसप्लांट कर दिए। कुछ पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, पर वो कमजोर नहीं है दोस्तों, वो हम कवर कर लेंगे उनको। तो देखिए बस इस तरह से आपको गुड़ाई करना है। और मिट्टी ये है कि खाद हमको डायरेक्ट नहीं देना है, हमेशा गुड़ाई करके ही खाद देंगे आप, तभी आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से करेंगे। हो गया, इसके बाद में 1 महीने बाद अभी गुड़ाई करूंगी, अगर जरूरत महसूस हुई तो, नहीं तो नहीं करेंगे फिर। और ये हल्की है एकदम, क्योंकि राई सस्क हमने मिला लिया है। ये राई सस्क के साथ मिट्टी खाद बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो यदि आपको मिल में कहीं भी राई सस्क यदि मिलते हैं, जहां हम चावल का छिलका जो निकलता है, धान का छिलका जो निकलता है मिल में, ये देखिए आप देख सकते हैं इस बोरी में मैंने कितने सारे बीज लगाई थी, और जो बड़े बड़े पौधे थे उनको मैं छोड़ दी थी। मेरी समझ में ये था, ये देखिए कि जो अच्छे हेल्दी पौधे हैं हम उनको रख लेते हैं, और जो थोड़े से कमजोर हैं समझ के उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं दोस्तों, मैंने सभी पौधों की बढ़िया केयर की है, और आज सबकी केयर करते हुए मैं खाद भी दे रही हूँ, गुड़ाई भी कर रही हूँ बहुत अच्छे से। देख सकते हैं आप कि बहुत अच्छे पौधे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं। यहाँ पर देखें थोड़ा सा खरपतवार आ गया है, कचरी के पौधे हैं, और ये है लाल भाजी, तो इसे हम हटा देंगे, इसे रखने से अब कोई फायदा नहीं है। तो ये भाजियों को आज मैं यहाँ से पूरा हटा दूंगी और गुड़ाई करूंगी। इसकी मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो गई है इस पॉट की, क्योंकि काफी दिन से जब से हमने लगाए हैं दोस्तों इसकी मिट्टी की गुड़ाई नहीं की, और आप देख रहे हैं कि ये आसपास मिट्टी पूरा छोड़ रही है, क्योंकि बहुत दिन से ये इसी तरह से पड़ी हुई है, गुड़ाई वगैरह कुछ नहीं हुई। देखें आप, पानी पूरा निकल जाता है। तो अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, जिसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम है दोस्तों। ये जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए, पौधे कौन से पौधे में कब हमको गुड़ाई करनी है, किस में नहीं करनी है, वो सब इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन जब पौधा हमारा कोई भी सब्जी हो, यदि हमारा पौधा छोटा रहता है उस टाइम में यदि हम गुड़ाई कर लेते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और अच्छा भी होता है पौधों के लिए। चाहे वो बेल वाली सब्जियां हो, चाहे शाक वर्गीय हो, मतलब जैसे झाड़ी नुमा सब्जी हैं, बैगन टमाटर, इनमें तो खैर गुड़ाई तो हमको करनी ही पड़ती है, पर ये इनमें भी हमको ध्यान देना होता है। तो देखें इसकी मिट्टी काफी सख्त है, थोड़ी सी मैं ऊपर की लेयर निकाल दूंगी ताकि नीचे थोड़ा सा ढीली हो जाएगी मिट्टी हमारी, और बहुत अच्छे से इसमें मैं खाद दे दूंगी, राई सस्क वगैरह। तो ये पौधे आप देख रहे हैं छोटे कमजोर दिख रहे हैं, पर कमजोर नहीं है दोस्तों, ये आगे जाके बहुत अच्छे हेल्दी बन जाएंगे। और मिट्टी इसकी थोड़ी सी कड़ी हो गई थी, तो हम हल्की हल्की गुड़ाई करके और बस ऐसे खाद दे देते हैं। और आप लोग भी इन सब बातों का, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, इन्हें ध्यान रखना होता है। तो यदि हमको समझ में नहीं आता तो ये वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखा करें, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। यदि आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ये तो अभिन्न अंग है, समझिए ये हमारी गार्डनिंग का हिस्सा है, महत्वपूर्ण। तो देखिए इस लॉन्ग बीन्स के एक पौधे को देखें आप, 12 इंच के पॉट में लगा है, सिंगल पौधा है दोस्तों। अच्छा, ये भी एक विशेषता होती है कि कहाँ पर सिंगल पौधा लगा हुआ, कहाँ पर डबल है, कहाँ पर ट्रिपल है, और उनकी ग्रोथ उसी पर डिपेंड करती है। तो जहाँ पर 3 पौधे लगे हैं उनको मैं आने वाले टाइम में चेंज कर दूंगी। तो ये देखें सिंगल पौधा, और काफी अच्छी इसमें ब्रांचें निकल के आई हुई हैं, और इसकी भी मिट्टी है देखिए। 3 पौधे हैं अगले पॉट में, तो उनको मैं 2-4 दिन बाद चेंज कर दूंगी। ये देखिए मेरी मेथी भाजी है दोस्तों, इसे मैं उगा दी हूँ, और अंकुरण काफी अच्छा हुआ है। यदि बारिश नहीं हुई तो ठीक है, नहीं तो वो गल जाएगी। ये देखें ये मिट्टी से हम लगा दी, और आप देख सकते हैं इनमें कितनी सारी ब्रांच निकल के आई हैं नई नई, और यहीं से ये ब्रांच आगे जाएंगी और बहुत सारी फलियां लगेंगी। तो जब आप मिट्टी, खाद, राई सस्क दे देते हैं दोस्तों, तो पानी भी बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमको अब पानी नहीं देना है, या मिट्टी हमारी गीली है तो पानी ना दें, नहीं। लेकिन जब आप खाद देते हैं तो पानी भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो जरूर देना है। देखें आप पौधों की आप ग्रोथ देख सकते हैं,
तो इससे ये कि यदि ये 15 इंच के पॉट में होते पौधे तो और भी अच्छे शायद बढ़ते। तो इनको मैं चेंज कर दूंगी, एक दो मुझे निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा कम मुझे फलियां देंगे ये सब्जी की। तो इस तरह से हम इनको कर लेते हैं उपयोग। तो देखें आप पानी भर भर के एक बार दे दीजिए, अब पानी देने की फिर 2-3 दिन जरूरत ही नहीं है। जब आपकी मिट्टी ऊपर से सूखी नजर आने लगेगी उसके बाद ही आप पानी देंगे, मतलब हम पानी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और खाद देना है तो पानी जरूर देना ही होगा, और दूसरे दिन ही इनमें चमक दिखने लगती है। तो ये आज मैंने लॉन्ग बीन्स पर गुड़ाई वाला काम कर ली, खाद दे दी। और इसके बाद अगला अपडेट जो भी होगा दोस्तों, फ्लावर आएंगे, फ्लावर बर्ड्स जो भी आएंगी, तो आपके साथ हर वीडियो हम शेयर करते चले जाएंगे। तो यदि ये मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये देखें बहुत अच्छे पौधे हैं, बोरी में लगे हुए हैं, कुछ पॉट में हैं। यहाँ 3 पौधे हैं, देखें 3 पौधे हैं। यदि अच्छे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी, खाद यदि हम अच्छी देते हैं तो सब सही चलेगा।